अस्सलाम वालेकुम। अज़के वीडियोक मुद्दा छु कि शरारत कित पٲٹھۍ करो अस काबू तो शरारत कित पٲٹھۍ हेको अस एवॉइड करित। गोड वन बह अख इंसिडेंट हज युस मे ओत्र सपद्यो। बह छुस गसान पनुन वर्क प्लेसस कुन हज तो आई वाज स्टक इन अ जैम फॉर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। तो युथुई मे मालूम कोर कि जैम क्या छु, फिक्र तोर कि अकिस गाड़ी छु खह लोगमुत अके स्कूटरस सत हज। दोनवे ड्राइवर सड़क पे पानवन लड़ाई करान बे पानवन एक्सचेंज ऑफ कन्वर्सेशन वाज देयर व्हिच वाज वेरी हॉट एंड हाई। तो मगर यमो कोर ये एहसास कि यीचह गाड़ी कर यमो जैम, कंस मा आसि मजबूरी, कंस मा आसि जल्दी। युस ये सीन यह वुचान कशीर मज आए दिन कि कुन जाय कह गस तो जैम गसान ट्रैफिक। तो अम तरह यी फिक्र कि सोन युस एंगर मैनेजमेंट सह वीक या वारियान लुकन पई कि अस कित पٲٹھۍ करो पनुन एंगर मैनेज। तो आज का ये वीडियो इंशाल्लाह हम यही डिस्कस करेंगे इसमें कि एक एंगर को कैसे मैनेज किया जा सकता है और उसको चैनलाइज कैसे किया जा सकता है और एंगर के पीछे क्या वजूहत हो सकती है। तो चलिए पहले हम बात करेंगे एंगर से हमारे ऊपर क्या क्या गलत असरात पड़ सकते हैं। देखिए, जब एक इंसान एंग्री हो जाता है तो पहले ही उसमें ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है और ब्लड प्रेशर राइज होने की वजह से हार्ट ट्रबल्स पैदा होती है और स्ट्रोक्स होते हैं, हेमरेजेस होते हैं। और ये भी देखा गया है कि रिलेशनशिप्स में सबसे ज़्यादा असर और सबसे बड़ा हाथ सिर्फ एंगर का होता है। इतने डाइवर्स केसेस हम आजकल देखते हैं और इनका यही वजह, बेसिक वजह यही है कि दोनों मियाँ और बीवी को गुस्सा आ जाता है छोटी से छोटी बात पे और वो दोनों नहीं जानते हैं उसको काबू कैसे करना, उसको मैनेज कैसे करना, जिसकी वजह से फिर डिवोर्सेस होते हैं। चलिए हम पहला पॉइंट करते हैं डिस्कस, गुस्से को मैनेज कैसे किया जा सकता है। जब भी हमें गुस्सा आता है, अगर हमने 10 से 12 मिनट तक अपने आप को कंट्रोल किया, यानी वी गिव अ पॉज टू इट, तो गुस्सा बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है इस टेक्निक से। मगर इसके लिए इट्स नॉट इजी। इसके लिए सचमुच हमें ताकत होनी चाहिए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुझे यहाँ पे याद आती है जिसमें वो फरमाते हैं कि ताकतवर इंसान वही होता है जो अपने गुस्से को काबू करता है। तो अगर हमने 10 से 12 मिनट तक इसको काबू किया थ्रू डिफरेंट थिंग, जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरी हदीस है कि अगर गुस्सा आए तो पानी पियो और अगर खड़े हैं तो बैठा करो, अगर बैठे हैं तो लेटा करो। ये सारी जो स्ट्रेटजीज फरमाई है उन्होंने, ये सिर्फ फरमाई है पॉज के लिए कि आप उसी वक्त हम गुस्से पे रिएक्ट ना करें, अपने दिमाग को डाइवर्ट थोड़ा सा करें ताकि देयर इज अ पॉज, हम उसी वक्त रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो पॉज है वो हम डीप ब्रीदिंग से भी दे सकते हैं। अगर जो ही हमें गुस्सा आया, अगर हम डीप ब्रीदिंग करेंगे और रिवर्स काउंटिंग करेंगे जैसे 10, 9, 8, अगर हम वैसे चले, ये हमने रिपीटेडली कर रहा है ताकि 3 मिनट्स 4 मिनट्स हो जाए ये करते हुए। इससे क्या होगा, अगेन जो आपका ब्रेन इन द स्टेट ऑफ एंगर है वो डाइवर्ट हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता एंड यू विल काम डाउन। तो काम डाउन की वजह से इंशाल्लाह यू विल हैव अ कंट्रोल ओवर योर ओन सेल्फ। तो ये भी बहुत सारा हेल्प करता है। सिचुएशंस ऐसी आती है, मान लीजिए घर में बहन के साथ, भाई के साथ कुछ झगड़ा हो गया, अनबन हो गई, गुस्सा आ गया, तो अगर आपका बहन या भाई नहीं समझ रहे हैं आपके पॉइंट को और आपको भी गुस्सा आ रहा है, बेस्ट थिंग इज अगर आप वो जगह छोड़ेंगे और कहीं और जाएंगे, जस्ट चेंज कीजिए अपनी एक लोकेशन चेंज कीजिए, दैट विल आल्सो हेल्प यू। ये सारी जो स्ट्रेटजीज है ये सिर्फ उस टाइम को गेन करने के लिए है, दैट 10 to 12 मिनट्स और 15 मिनट्स को गेन करने के लिए। तो एंड में हमने क्या करना है, वी डोंट हैव टू टेक द प्रॉब्लम्स विद अस, हमने इशू को सॉल्व करना है। जिस इशू पे गुस्सा आ गया है हमें उसको सॉल्व करना है। आफ्टरवर्ड्स यू कैन कम बैक टू द पर्सन हु इज ऑलरेडी एंग्री विद यू। तो आप उनके साथ बैठ के एमिकेबली, अच्छे से, विद काम नर्व्स आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी गुस्सा आ रहा है तो बेटर है उसको इतना पोस्टपोन कीजिए, अगले दिन पे डाल दीजिए। मगर
कंटिन्यूअसली इस सिचुएशन में मत रहिए ताकि फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाए और यू नो द सिचुएशन विल गेट वर्स, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका ख़्याल रखना है। जो बंदा हमारे ऊपर गुस्सा कर रहा है, अगर हम उसकी साइकोलॉजी पहचानें थोड़ी बहुत, तो हो सकता है हमें भी उनकी ओर थोड़ी-सी नरमी आ जाएगी हमारे दिल में, जिसकी वजह से हम गुस्सा नहीं होंगे। जैसे पहला केस ये है कि वो इंसान जो आप पे गुस्सा कर रहा है, हो सकता है उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टर्मॉइल हो, बहुत ज़्यादा परेशानी हो, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है और वो वेंट दे रहा है अपने उस डिस्टर्बेंस को थ्रू एंगर। तो उसको अगर हम समझेंगे तो काफ़ी हद तक हम भी गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि जो बंदा आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, हो सकता है कि उसके जो चाइल्डहुड डेज़ थे, वो उसके लिए बहुत बुरे थे। ऐसा भी होता है, जब चाइल्डहुड अच्छा ना हो इंसान का, तो उसकी वजह से उसके जो ब्रेन पैटर्न्स हैं, वो एक एक डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं, जिसमें फ़ियर भी इंक्लूड होता है। तो साइकोलॉजी हमें ये बताती है, जब फ़ियर होता है चाइल्डहुड में, तो वो इंसान थोड़ा इरिटेबल भी हो जाता है। तो इसलिए अगर हमने इस चीज़ को पहचाना कि इस बंदे को वो हो सकता है, तो वो भी हमें हेल्प करेगी कि वी कैन एम्पैथासाइज़, हम भी थोड़ा-सा विल बी काइंड टू हिम रादर दैन बीइंग एंग्री टू हिम। देखिए, अगर हम जेल इनमेट्स को देखेंगे जो जेलों में होते हैं क्राइम की वजह से, तो हम पाएँगे मेजॉरिटी ऑफ देम ऐसे क्रिमिनल्स क्रिमिनल्स क्या उनको बोलेंगे, इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ देयर एंगर बर्स्ट, उन्होंने कोई गलत कदम उठाया है। तो क्योंकि वो नहीं जानते कि एंगर को कैसे मैनेज करता है। अगर उनको पता होती एंगर को कैसे मैनेज किया जा सकता है, तो वो उस क्राइम से बचते। तो इस वीडियो का यही मकसद है कि हम डिस्कस करें इन चीज़ों पे, ताकि हम भी इन गलत चीज़ों से बचें, एंगर के जो है बर्स्ट ऑफ एंगर है उससे बचें और उसके कॉन्सिक्वेंसेस से बचें। चलिए, एक इम्पोर्टेंट बात अब करते हैं, दैट इज़ चैनलाइज़िंग योर एंगर। उस एंगर को हम कैसे चैनलाइज़ कर सकते हैं? देखिए, कहा यह जाता है या तो एंगर एंगर एक कमज़ोर इंसान को खा जाता है, मगर एक ताकतवर इंसान को और ताकतवर बना सकता है। तो जो भी हमारे एंग्री मूवमेंट्स होते हैं, उनको आप अंदर ही मत रखें। एंगर को अंदर जमा नहीं रखना है। अगर हमने एंगर को अंदर जमा रखा, तो जो मैंने पहले ही डिजीज़ेज़ कुछ बोले थे, जैसे हार्ट ट्रबल है या स्ट्रोक्स है या हेमरेजेस है, दे विल टेक प्लेस। तो इसलिए इस एंगर को निकालना ज़रूरी है। मगर इस एंगर को आप उस बंदे पे मत निकालिए जिसने आपको गुस्सा चढ़ाया हो। लेकिन फिर क्या किया जाए? ये तो सोचने की बात है। तो इसके कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ, इस लिहाज में हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए, चैनलाइज़िंग ऑफ एंगर जो है, इसका पहला पॉइंट लेते हैं। देखिए, लुइस हे है एक ऑथर, जिसने बुक लिखी है द पावर इज़ विदिन यू। उसमें वो लिखती है कि जब भी आपको गुस्सा आ जाए, तो उस गुस्से को निकालना बहुत ज़रूरी है, और उसका एक टिप वो दे रही है कि आप पंचिंग बैग लाइए और उसको पंच इतना कीजिए ताकि जो आपका अंदर का गुस्सा है वो बाहर निकले, और जब आप फ़ील करेंगे लाइट, तो फिर आप पंचिंग छोड़ दीजिए। वो ये भी कहती है, इस हद तक वो कहती है कि एवरी टाइम ड्यूरिंग स्लीप अ पर्सन शुड पंच द बेड। तो बिकॉज़ दिन में तो कुछ होता है, कुछ जमा हो जाता है अंदर, तो पंचिंग करो ऐसी कि उस सारे गुस्से को निकालो। तो शी वांट्स अस टू बी क्लियर ऑफ दिस नेगेटिव इमोशंस इन अस। तो ये पहला पॉइंट है पंचिंग का। तो लेते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि हम इस एंगर को कैसे चैनलाइज़ करें। वो ये है कि अगर किसी ने हमको बोला कि भाई आप नहीं कुछ कर सकते हो, मगर हमें गुस्सा आ गया, राइट? लेकिन हमने इस गुस्से को चैनलाइज़ किया, ये दिखाने के लिए उस बंदे को कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं दुनिया में। जैसे बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं, मैं 2-3 एग्ज़ाम्पल्स आपको बोलूँगा। माइकल जॉर्डन जो बास्केटबॉल प्लेयर है, उसको बहुत अपने कॉलेज लाइफ में कई बार उसको रिजेक्ट किया गया हाई स्कूल टीम में।
तो बहुत गुस्सा उसको दिलाया गया, हालाँकि ही वाज़ अ स्किलफुल पर्सन। तो उस गुस्से को उसने चैनलाइज़ किया, इतना चैनलाइज़ किया कि उसने अपना जो स्किल है उसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया और एक स्टार बन गया स्पोर्ट्स में। मैरी कॉम अगर देखा जाए, मैरी कॉम को भी बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ी, उसकी फ्रस्ट्रेशन और उसकी एंगर, इन दोनों चीज़ों को उसने इतना अच्छी तरह चैनलाइज़ किया दैट शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल इंडियन बॉक्सर टू विन ए ओलंपिक मेडल। सेरेना विलियम्स तीसरी एग्जाम्पल है, जिसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों ने खड़ी की, कोचेस ने खड़ी की, मगर शी फॉट मच और उसने जो वो गुस्सा है ना, वो उसने रिटेलिएट ऐसे नहीं किया, उसको चैनलाइज़ किया, ऐसा चैनलाइज़ किया, शी डेवलप्ड हर स्किल सेट सो मच सो कि शी बिकेम ए टेनिस स्टार। इन चीज़ों से ये भी पता चलता है कि गुस्सा उतना बुरा भी नहीं है, गुस्सा कैन बी यूज्ड एज़ ए मोटिवेटिंग फैक्टर for us to achieve something very great। और अगर आपको गुस्सा आ जाए, उसको हम कैसे और चैनलाइज़ कर सकते हैं, उसको आप एक्सरसाइज़, उस एनर्जी को एक्सरसाइज़ में आप तब्दील कीजिए। तो जैसे जिम जा सकते हैं, घर में पुशअप्स कर सकते हैं, तो इवन स्पोर्ट्स व्हाटएवर यू प्ले, उसको डांस, आप डांस भी कर सकते हैं, यू कैन इम्प्रूव योर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी। तो इन चीज़ों में अगर आप उस एनर्जी को लगाएँगे, आपके लिए गुस्सा एक डिटोरेटिंग फैक्टर नहीं बल्कि मेकिंग फैक्टर बनेगा। गुस्से को हम शांत भी कर सकते हैं बाय मेडिटेशन। अगर हमने मेडिटेशन की और अच्छी तरह मेडिटेशन की, तो हम अपने आप को, हमारी नर्व्स को काम कर सकते हैं और जिसकी वजह से हम जो जितना भी गुस्सा हमारे अंदर है, वी कैन डिसॉल्व दैट। गुड मेडिटेशन इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये आपको बोलना चाहूँगा कि गुस्से का शिकार मैं भी था बहुत ज़्यादा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये टिप्स अपनाई और मुझ में, मैं अपने आप में चेंजेस देख रहा हूँ। और व्हेन आई एम सक्सेसफुल इन दिस, व्हाई कांट यू? तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं अगर आपने गुस्से को कंट्रोल किया। तो इंशाल्लाह your relationships will be good, your health will be good, you will have a beautiful rich life इंशाल्लाह। मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला हम सबको इस गुस्से के आग से हम सबको बचाएं और हमारे रिलेशनशिप्स को बचाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम।